हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री 11वीं के लिए, जो कि हमारा हो चुका था क्वेश्चन नंबर 31 तक पूरा कंप्लीट। आज हम लोग करेंगे 32 से। देखो ये छोटा छोटा है और इसको ना एक ही वीडियो में जितना हो सके खींच के ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन करने का हमें दिया जाता है एक्स्ट्रा में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, तो करना क्या है आपको, बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, पटरी देख लो पास में और शुरू हो जाओ, है ना। छोटा सा फॉर्मेट खींचिए। और क्या है, 2 ही 3 ट्रांजेक्शन तो है इसमें, 32 में 3 है, तो छोटा सा खींच लो ना। किसके बुक में देख लो, नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं, आप जर्नल एंट्री लिखो ऊपर में। ये हमारा डेट है, ये पर्टिकुलर है हमारा, ये LF, ये डेबिट अमाउंट एंड ये क्रेडिट अमाउंट कॉलम है। ट्रांजेक्शन पर वह लिखते जाओ। कहता है गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया, जो बिजनेस से कितना 400 का। देखो तो परचेज हमारा क्या हो, कमेगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे और चैरिटी अकाउंट डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो सामान कम रहा है, परचेज कमेगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे और चैरिटी हमारा ठीक है। आ जाइए, तो क्या होगा हमारा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। छोटू चट लग जाए, देख लो कितने का 400, तो चैरिटी 400 और ये हो गया हमारा परचेज भी 400। अभी आओ यो अनिस सिंह, देख भाई कौन आया, देखो इधर इधर इधर। पढ़े ओ ओ ए देख है ना। तो हम ऑलरेडी चाचा है ना, छोटा पापा, तो यही आ गया है, रूम खोल के देख ले, हम भी देखेंगे, आ जाओ। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज क्या होगा, बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, पहला, उसके बाद दूसरा क्या लिखता है, देखो कहता रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी हरि किशन से रिसीव हो रहा है कितना, 975 कितने में, 1000 में।
देखो 1000 बाकी था, उसके बदले में दे रहा है 975, तो 25 रुपये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। क्या हो जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है तो क्या करोगे भाई साहब, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होगा, यानी हम दे रहे हैं। तो कैश आ रहा है धंधे में, जी सर, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है हमारा 975 और डिस्काउंट है 25। अब किस से आ रहा है बताइएगा, आ रहा है हमारा हरि किशन, तो हरि किशन को क्या करेंगे क्रेडिट। देखो क्यों हुआ, आओ हम आपको लॉजिक समझाते हैं। ये हमारे लिए असेट्स है, धंधे में आएगा, बढ़ा है इसलिए डेबिट। ये हमारा एक्सपेंस है बट नॉन कैश हुआ है, इसको भी क्या करोगे डेबिट। और हरि किशन कितना बाकी था 1000, तो हरि किशन हमारे लिए डेटर थे, बाकी था इनके यहाँ, अब क्या हो गया नहीं देगा पैसा, तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे। ठीक जी सर, आगे बताओ। तो ये हो गया खत्म, बीइंग क्या कैश रिसिव्ड फ्रॉम हरि किशन फॉर फुल सेटलमेंट, फॉर फुल सेटलमेंट। 1 2 3 3 में क्या रहा श्री रंजन, अच्छा, received a first and final dividend of 50 पैसे 60 पैसे in a रुपये from the official receiver of Mr. रंजन who would, मतलब देखो 100 रुपया रंजन के यहाँ निकलता था, ये उनका मतलब ऑफिशियल रिसीवर जो है उनसे 1 रुपये में 60 पैसा प्राप्त हुआ, तो 40 पैसा नहीं आया। ठीक है, तो देखो पैसा कितना आया हमारा, जितना आए लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, और कितना नहीं है देखो 1 रुपये में कहता है क्या 60 पैसा आ रहा है, 60 पैसा, तो कितना नहीं आ रहा 40 पैसा, तो 100 में कितना आएगा 100 रुपये बाकी है, यानी 60 रुपये आएगा और 40 रुपये नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बैड डेप्ट्स। तो कैश में कितने लिखूंगे सर जी 60, बैड डेप्ट्स हो चुका हमारा डूब गया, नहीं पैसा देगा, ये डिस्काउंट नहीं है, एंड तो ये हमारे लिए लॉस होता है, धंधे के लिए बैड डेप्ट्स क्या है लॉस। टू किससे मिस्टर श्री रंजन, देखो 40 डिस्काउंट टोटल कितना 100, बीइंग कैश रिसिप्ट हो गया। इसके बाद क्या करोगे 32 खत्म, 32 के बाद हम लोग करेंगे 33, तो ये हट कर लीजिए आप लोग, जी सर हटाओ दो इसको, हटा दूँ लो, बत्तीस के बाद आ जाओ, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में क्या है, कहता है बस वही है, फिर वही दान में दिया चैरिटी, फॉर्मेट आप खींचोगे मैं नहीं खींच रहा, मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या दिया कैश नहीं गुड्स जी, तो क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट। बताओगे सर कितना 400, पिछले वाले में था 500, इसमें है 400। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि कैश रिसिप्ट हुआ 500 ऑफ डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हमने क्या किया था बैड डेप्ट मान के राइट ऑफ कर दिए थे, बट इस साल हमको पैसा मिल गया। होता है कभी कभी पैसा दे बट रिकवर नहीं होता है, तो बैड डेप्ट मान के इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मान लो जिसके यहाँ बाकी था
उसके पास पैसा आ गया है तो वो पैसा हमको दे दिया। तो क्या करेंगे अब भाई, हमारे लिए इनकम है जिसको हम लॉस मान के ख़त्म कर दिए थे, अब रिकवर हो गया है। तो धंधे में क्या आएगा, कैश। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा है और कहाँ से आया, बैड डेब्ट से, जो हमने लास्ट ईयर ख़त्म कर दिए थे उसी से। तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो कितने, 500 और 500। तीसरा है क्या है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ ऑन ड्राइंग पे 5%, टोटल ड्राइंग है हमारा 10,000। अब सुनो, ड्राइंग होता क्या है, जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। गुड्स भी निकाल सकता है और पैसा भी। तो यहाँ क्या निकाला, पैसा। अब देखो ऑनर बिजनेस से निकाल रहा है, ठीक है, तो बता इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, ऑनर करेगा या फिर बिजनेस। तो बिजनेस चार्ज करेगा किस पे, ऑनर पे। तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है जी। अब देखो चार्ज कर रहा है तो इसका कैपिटल कमेगा, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी फर्म के लिए ये इनकम है तो क्रेडिट किए, और इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कैश में देता तो कैश लिखते, नहीं दिया तो क्या करोगे, इसका कैपिटल हम लोग कमाएंगे। कितना, 5% है, ड्राइंग कितना हमारा 10,000, तो 10,000 का 5% करेंगे तो कितने हो जाएगा भाई साहब, 500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ठीक है जी सर, 3 हो गया। चौथा देखो, चौथा है ही नहीं, खत्म करो यहीं पे। कोई दिक्कत है इस सब में, कोई एंट्री में, तो ज़रूर आप बताएं कमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आ जाओ 34। 34 में क्या है देखो, कहता है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, निम्नलिखित जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है गुड्स डिस्ट्रॉय है बाय फायर, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया यानी लॉस हो गया बाय फायर, तो क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस है हमारा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, गुड्स हुआ यानी परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज हमारा कमेगा कितने से, 500, दिखाओ 5, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसके बाद दूसरा लिखता है क्या, देखो मशीन लगाने का खर्चा है, पेड 2500 इन कैश एज 2500 रुपया पेड है एज मशीन के इंस्टॉलेशन का। देखो मशीन को लगाने की मजदूरी के 2500 दिए, नगद है। अब देखो इंस्टॉलेशन जो है ना, हमारे लिए यहाँ एक्सपेंस नहीं होगा, तो मशीन के कॉस्ट में जोड़ना है, तो मशीनरी अकाउंट ही लिखेंगे हम लोग डेबिट, क्योंकि कोई भी असेट्स यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होता है वो हमारा कॉस्ट का पार्ट होता है, असेट्स का। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बताओ कितने, 7500, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्ज्ड ऑफ मशीन ऑन मशीन। ठीक है, ये हो गया हमारा 34 का दूसरा। इसके बाद आ जाओ तीसरा। 34 के तीसरे में क्या लिखता है, इशू हुआ है चेक 7500 इन फेवर ऑफ मिस्टर परमात्मा शरण एंड सन्स अकाउंट ऑफ परचेज गुड्स। देखो इतनी भारी लिख दिया है, परचेज किए हैं और उसके बदले में हमने चेक इशू किया, बात खत्म है। तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे यहाँ लाइन की यही प्रॉब्लम है, कटती है और आज भी जाती, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बंद करने से क्या फायदा, रिकॉर्डिंग चलने दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने, 7500। बीइंग गुड्स परचेज, देखो वो उतना लंबा लिख के दिया है, परमात्मा राम क्या क्या था एंड सन से खरीदे हैं और चेक दिए हैं। सिंपल सी बात है भाई, कैश परचेज होगा टू बैंक, क्योंकि सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से चेक जा रहा है इसलिए चेक को घटेगा, इसलिए क्रेडिट। और चौथा बताओ कहता है क्या, गुड्स कॉस्टिंग 6000 सोल्ड मिस्टर कालू सन्स एट इनवॉइस प्राइस 10% कॉस्ट लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा देखो 6000 की लागत की सामान है, चलो हम इसी में यहाँ पे वर्किंग नोट कराते हैं आपको। कॉस्ट है और रेट है। हमने क्या कहा था, आपको देखना है रेट जो होता है प्रॉफिट का, है ना, प्रॉफिट ऑन किसके ऊपर है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी दोनों सेम है तो डायरेक्ट लगा दो। देखो 6000 का सामान है और कितना परसेंट प्रॉफिट है इसमें, 10%, तो इस तो 600 हो गया। तो सेल प्राइस बताओगे, तो सेल प्राइस हो गया हमारा 6000 कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट 600, तो 6600। अब इसमें से आपको माइनस करना क्या चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट, क्या परसेंट, 5%। इसको इनवॉइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट प्राइस, है ना। तो माइनस करोगे क्या, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6600 का 10%, 660, 10%। 6600 में से आप 660 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 5940। यानी बिल अब कितने का बनेगा भाई, इतने का। परचेज की होगी सेल, सेल है तो किसको, मिस्टर कालू, और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। तो क्या करोगे, मिस्टर कालू का आपको डेबिट करना होगा क्योंकि आपका असेट्स है। क्या करोगे, डेबिट असेट्स है हमारा, तो मिस्टर मेसर्स मिस्टर मेसर्स है ना, कालू एंड सन्स, कालू एंड सन्स। डेटर हो जाएगा हमारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने भाई साहब, 5940। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है इसलिए हमने नहीं करा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, आइए आगे करते हैं हम लोग। दो वीडियो और लगेगा, उसमें हमारा पूरा 41 क्वेश्चन हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक तो लास्ट में देखोगे अगर आपके पास बुक है न्यू वाली तो 39 है, जिसमें कुछ नया चीज़ है, यानी ये ओल्ड बुक में नहीं था, वही है फिल इन द ब्लैंक्स भरो। तो एक वीडियो सेपरेट उसके लिए बना देंगे और उससे पीछे जितना है उसके लिए। हाँ जी, तो 34 हो गया हमारा, 35 क्या कहता है वो देखो। वही जर्नल एंट्री करो, सॉरी, देखो 35 एक कहता है बिजनेस स्टार्ट हुआ 15,000 कैश एंड गुड्स है 10,000। तो धंधे में क्या क्या आएगा सोचो, कैश, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक गुड्स आ रहा है, बचा हुआ था वही, तो डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। बताओ कैश कितना है, 10,000, ना कैश है हमारा 15,
कैश है 15, स्टॉक है हमारा 10, टोटल कैपिटल कितने 25 है। ये हो गया खलास। तो तारीख उरीख नहीं है, पहला है, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू राम कितने 5,000 का और ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो राम को बेच रहे हैं तो राम से तो पैसा लेना है, पहले डेबिट करेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बताओ कितने का बेच रहे हैं 5,000 का, जिसमें 10% डिस्काउंट है, तो 5,000 माइनस करेंगे 10% तो भी आ जाएगा, या 5,000 का 10% करेंगे तब भी वही आएगा। चलो 10% कर दो भाई, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करना होगा ना, तो 500 घटा दोगे तो कितने आएगा 4500, यानी सेल कितने का 4500। दूसरा तीसरा कहता है क्या, 1,000 का हमने चैरिटी में दे दिया, तो देखो भाई साहब चैरिटी अकाउंट डेबिट टू हमने क्या दिया परचेज, तो क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब बताओगे कितना है 1,000, तो लिखो 1,000। इसके बाद है 4 में लिखता क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 500 और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना किया है 3,000, तो हम क्या लिखेंगे, सुनो पहले हम ना आपको एंट्री देखो कितने का लॉस हुआ 5,000, तो पहले लॉस का एंट्री मारोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो रहा हमारा 5,000 का पूरा, टू परचेज अकाउंट कितना 5,000। अब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट किया है कितना, वनली 3,000, वनली 3,000, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे पूरे से, लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ा और स्पेशली, लॉस बाय फायर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से 5,000 से, ठीक। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम किया, यानी इंश्योरेंस कंपनी वाले से हमें पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट कितना 3,000। अब बताओ 5,000 का लगा था आग, उसमें से कितना क्लेम हुआ 3,000, टोटल कहाँ चला गया, जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी 2,000। अब सुनिए, ये डेबिट था हमने क्रेडिट कर दिया, यानी ख़त्म हो गया, ख़त्म हुआ ना। अकाउंटिंग करोगे तो क्या होगा, ये हमारा कैंसल, ये हो गया हमारा कैंसल, ठीक, एंट्री हो गया हमारा कैंसल, यानी ये ख़त्म हो चुका है। अब बताओ नेट क्या बचा आपको, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो नेट एंट्री आप अगर करना चाहते हैं तो आपको करना है जो होता, और आपको हम डायरेक्ट बताते क्या, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू क्या चीज परचेज, सामान कितने का गया बताओगे। देखो इंश्योरेंस क्लेम हो रहा हमारा 3,000, यानी पैसा लेंगे 2,000 रुपया एक्सेप्ट नहीं किया, टोटल सामान कितने का जल गया हमारा 5,000, बात खत्म, इसी का नेट एंट्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35वीं यहीं पे हो गया है ख़त्म। तो हम लोग क्या करेंगे 35 तक यहीं रखेंगे, आगे 36, 37, 38, उसके बाद जो बच जाएगा वो 38 के बाद कितने है भाई साहब, 2 और है। सुनो ना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, उसके बाद आगे कर लेंगे क्योंकि आगे बराबर है। तो इसको हटा दें हम 35, जी सर।
एक एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन ना लो, ना ही आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा, सारा कॉन्सेप्ट आप अगर क्वेश्चन ढंग से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, जितना आपका नोट्स है पीछे बुक में सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है वो देखो, कहता है कर्मचारी द्वारा जनरल एंट्री करना वही और क्या, ये एम्प्लॉय स्टोलन यानी स्टोल चोरी कर लिया सामान 1000 का और कैश 5000, तो देखो भाई लॉस हो गया हमको जी, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट जी सर। अब देखो क्या क्या चोरी कर लिया, तो भाई साहब कैश भी चुरा लिया और सामान भी यानी परचेज भी हमारा कम जाएगा। अब बताओ कितना कितना चोरी हुआ, 1000 का हमारा परचेज गया, 500 का हमारा नहीं 1000 का हाँ ठीक है 500 कैश, टोटल कितना 1500, बस बात खत्म है। कैश कमेगा इसलिए क्रेडिट, ये भी कमेगा इसलिए क्रेडिट, और लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए लॉस है, हानि हो गया इसलिए डेबिट। 36 का पहला, दूसरा कहता है देखो माल का जिसकी लागत 25,000 15,000 के लिए बीमा कराया गया और 5% की दर से वार्षिक बीमा दे दिया गया। अच्छा सुनो, कहता है 20,000 की लागत है, 15,000 का हमने इंश्योरेंस कराया और इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम है 5% हैज बीन पेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री मारना है, किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बताओ 20,000 का है बट आप इसका इंश्योरेंस कितना का कराए हो, कितने का सामान का इंश्योरेंस कराया हो 15,000, तो प्रीमियम 15,000 पे दोगे 20,000, प्रीमियम भी इसी पे देंगे है ना, और कितना परसेंट है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा 5% है, कितना 5%, सिंपल सी बात जी सर। तो एंट्री क्या होगा सोचो, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस खर्चा प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब देखो भाई 15,000 है का 5% कितना, 15×5 = 75, 750, और ये पेड है तो हमने कैश में दे दिया होगा, टू कैश अकाउंट कितना 750, बस यहाँ एंट्री केवल प्रीमियम का करना है। और तीसरा आ जाओ, कहता है क्या, ओल्ड मशीन है कॉस्टिंग जिसका है 5,000, अरे भैया सोल्ड कर दिया हम 6,000 में। सुनो एक मशीन है हमारे पास जिनका कॉस्टिंग यानी लागत है 6,000, बट जानते हैं सेल कितने में हो गया 6,000 में। भैया 5,000 का मशीन कितने में बेच दियो 6,000, 1,000 एक्स्ट्रा है तो 1,000 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट लाभ हो गया, कितना 1,000 ऑन किस पे, मशीन पे। सुनिए अब बताओ हमारे पास से क्या होगा, अब यहाँ पे कैश हमारे धंधे में आएगा जी सर, तो कैश असेट से डेबिट करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। कैश बताओ 5,000 आएगा कि 6,000, बेचे 6,000 में तो 6,000 आएगा सर, कैसी बात करते हैं ठीक। मशीन का वैल्यू कितना आपका, टू मशीन अकाउंट, मशीन है हमारा 5,000 का, 5,000 ठीक गया, और आपको ये जो 1,000 आया है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताओ कितने 1,000, बस यही तो एंट्री होता है। बताओ इसमें कोई भारी लगा ना, कैश जितना आ रहा है लिखो 6,000 आ रहा है, बेचेंगे तो मशीन कितने का जा रहा है 5,000 का असेट्स है हमारा 5,000 लिखेंगे, 1,000 जो डिफरेंस है क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हो गया एंट्री खत्म, बिंग क्या, मशीन सोल्ड। तीसरा उसके बाद चौथा कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,000 टू दीपशिखा, शुड इनवॉइस एवं कॉस्ट, यानी कॉस्ट है अमाउंट भी कॉस्ट का है और ट्रेड डिस्काउंट घटाना है, कोई बात नहीं। तीसरा एंड चौथा, चलो ऊपर एंट्री छोड़ते हैं नीचे वर्किंग नोट करते हैं। देखो
कॉस्ट कितना है, हमने बेचा है ना जी, तो 1000 की लागत भाई साहब 1000 है, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ध्यान से देखना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर यही सेल रहता तो चेंज हो जाता है एट द रेट ऑफ कितना है 20%। तो 1000 का 20% हो गया हमारा 200, बताओ कितना हुआ 1200। इसमें से माइनस करोगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट क्या परसेंट है लगा ही देंगे, और क्या 1000 का 1000 नहीं 1200, कितना 1200 का ट्रेड डिस्काउंट कितना हमारा 10%, 10 डिवाइड में 100, तो 10% कितने भाई साहब 120, 120 माइनस करिएगा कितना होगा 1080, तो इंची कितने का बनेगा 1080 का। उदाहरण बेचे हो तो दीप शिखा का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है असेट्स, असेट्स बेचा ही है, ठीक है। तो संपत्ति दीप शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होगा नहीं 1080 का ही हम लोग लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड किसको टू दीप शिखा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ तक पूरा हो गया ख़त्म। आपको हमने जर्नल एंट्री के साथ साथ वर्किंग नोट भी सारा करा दिए कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।